छत्तीसगढ़ में जनगणना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने IANS 24/7 से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि जनगणना की प्रक्रिया पिछली बार की तरह ही होगी और इस बार सभी कार्य डिजिटल फॉर्मेट में किए जाएंगे और इसलिए इस जनगणना को डिजिटल जनगणना भी कहा जा रहा है। जनगणना को लेकर आदिवासी समाज की चिंता पर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि सभी को अधिकार है कि वो अपनी चिंता को कलेक्टर या फिर अन्य माध्यमों के जरिए गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। इस पर निर्णय का अंतिम अधिकार गृह मंत्रालय को ही होगा। छत्तीसगढ़ में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जनगणना के निदेशक कार्तिकेय गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। पहली बार स्वगणना की स्थिति है और ऑनलाइन भी गणना कर सकेंगे। सर, क्या प्रक्रिया होगी पूरी? यह जनगणना पूर्व की जनगणनाओं की भांति ही है। फ़र्क केवल इतना है कि जो पेपर के फॉर्म थे उन्हें डिजिटाइज किया गया, इसीलिए इसे डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। परंतु पूरी प्रक्रिया प्रश्नोत्तरी पूर्व जनगणनाओं की तरह ही है। चूंकि डिजिटल जनगणना है, इसीलिए पहली बार नागरिक को, आपको और मुझे स्वगणना करने का भी प्रावधान है। जनगणना छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में पूरे भारत के तर्ज पे होगी। प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में 1 से 30 मई के बीच है और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में। दोनों चरणों में स्वगणना का विकल्प 15 दिन पहले खुलेगा, यानी कि प्रथम चरण के लिए छत्तीसगढ़ में स्वगणना का विकल्प 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगा। यदि उस बीच आप स्वगणना नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल चिंता न करिए, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं है। 1 मई से 30 मई के बीच हमारे प्रज्ञक आपके छत्तीसगढ़ में हमारे प्रत्येक घर घर आकर आपकी गणना अवश्य करेंगे। जनगणना में सही और सटीक जानकारी दीजिए। आपकी जानकारी तकनीकी और विधिक रूप से सुरक्षित है। निजी जानकारी का कभी जनगणना में, अभी से नहीं, पिछले 150 सालों से कभी उपयोग नहीं किया गया है। निजी जानकारी केवल और केवल सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए यूज़ की जाती है। 62,000 से अधिक कर्मचारी लगाए गए। पहली बार छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र भी जो है, जो नक्सल मुक्त हुआ है, वहाँ पर भी जनगणना होगी। तो किस तरह के विशेष प्रावधान किए गए हैं सर? और पहली बार जब जनगणना वहाँ होगी, अधिकारी पहुँचेंगे, तो कैसा वहाँ पर वो? छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में 2011 में जनगणना हुई है। बस्तर में भी जनगणना हुई है। छत्तीसगढ़ में के बस्तर में खाली 103 गांव थे जो कि प्रथम चरण नहीं हो पाया था वहाँ, लेकिन वहाँ भी द्वितीय चरण हुआ था। इस बार हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, प्रत्येक गांव में हम प्रथम चरण की जनगणना भी करने वाले हैं। डिजिटल माध्यम है, हमारे पास टीचर भी हैं और हमारे प्रत्येक भारतवासी का हक है कि जनगणना की सेल्फी में उसकी फ़ोटो खींची जाए। तो जनगणना छत्तीसगढ़ में, विशेष रूप से बस्तर में, प्रथम चरण में हम प्रत्येक गांव की जनगणना अवश्य करेंगे। इस बार, पिछली बार 103 गांव छूटे थे, इस बार हम वो 103 गांव और उसके अलावा भी जो नए गांव बसाहट आए हैं या कहीं पे वीरान गांव हैं, प्रत्येक जगह जाके हम जनगणना अवश्य करेंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। जनगणना की प्रक्रिया होगी वो डिजिटल फॉर्मेट में की जाएगी, तो इस तरह से बेहद खास होगी। और बस्तर पहली बार नक्सलवाद से मुक्त होगा, तो वहाँ के जो गाँव बच गए थे, वहाँ तक भी जनगणना के जो प्रगणक हैं वो इस बार पहुँचेंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर।